अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मिनोशीन चौधरी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं बांग्लादेश के हालात के बारे में, बांग्लादेश में क्या हुआ, कैसे हुआ और स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में उससे रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है, वो देखते हैं हम इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब जरा आ जाए उस बड़ी खबर की तरफ जो बांग्लादेश में चल रहा है और क्यों चल रहा है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं। 1971 में बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था। यह पहले पाकिस्तान के साथ होता था। 1972 में बांग्लादेश में एक कानून लागू किया गया था। उस कानून के मुताबिक जितने भी लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया वो उसको जंग आज़ादी कहते हैं। जो बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश में लोग जो है वो 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। कुछ लोग थे जो खामोश थे, कुछ लोग थे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, मशरकी पाकिस्तान रखना चाहते थे, कुछ लोग थे जो अलग देश बनाना चाहते थे। ये जो लोग अलग देश बनाना चाहते थे इनको फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी है। उनके लिए एक कोटा मुख्तस कर दिया गया 1972 में कि जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें से 30% नौकरियां वो इनको डायरेक्टली मिल जाएंगी। तो 30% नौकरियां इनको मिलती चली आ रही थी 1972 से। और इस वक्त जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है, ये 2009 से वज़ीर आज़म चली आ रही हैं, हसीना वाजिद। इनकी पार्टी जो है वो 2009 से लेकर अब तक लगातार चौथी मर्तबा इक्तदार में है। अवामी पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। यही वो पार्टी है जिसने बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्शन जीता था और बाद में सूरत हाल आपके सामने है। अब ये जो अवामी पार्टी है इसकी लीडर है हसीना वाजिद। अब वो लगातार इस कोटा सिस्टम को चला रही हैं और हर साल 3000 सरकारी नौकरियां आती हैं बड़े पैमाने पे। जो बड़ी नौकरियां होती हैं 3000 होती है मुकाबले के इम्तिहान में बांग्लादेश में। उन 3000 नौकरियों में से ज़्यादातर नौकरियां ये जो हुकूमती जमात है ये अपने लोगों को दिलवा देती है। वजह यह है कि जो अवामी लीग है ज़्यादातर इसी के लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाते हैं। अब तय ये हो गया है या तो नौकरियां फ्रीडम फाइटर्स को मिलेंगी, और अब तो इस बात को 50 साल से ऊपर गुजर गए हैं, लिहाजा अब ये नौकरियां दी जाती हैं उनकी औलाद को। और ये तय हो गया कि वो ख़ानदान जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मेरिट हो या ना हो, उनकी औलाद को 30% नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा बांग्लादेश में बनने वाली तमाम नौकरियों में से यानी 3000 नौकरियों के लिए लगभग 4 लाख उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। बांग्लादेश में 3000 नौकरियों के लिए 4 लाख नौजवान मुकाबले के इम्तिहान में बैठते हैं। उनमें से जो 56% नौकरियां हैं वो कोटा के तहत दे दी जाती हैं। उनके अंदर अकलियतें भी शामिल कर दी गई, खवातीन भी शामिल कर दी गई, माजूर लोग हैं उनका एक कोटा कर दिया गया, जो ट्रांसजेंडर हैं ख्वाजा सरा उनका एक कोटा कर दिया गया, जो अकलियतें हैं उनका एक कोटा कर दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ कोटे उन्होंने अपने अपने एथनिक ग्रुप्स के रखे हुए हैं। तो इन कोटों का फ़ायदा उठा के वहाँ की जो इस वक्त इक़्तिदार में पार्टी है हसीना वाजिद साहिबा की, वो 56% नौकरियों पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह वो सरकार के अहम तरीन ओहदों पे अपने ब्यूरोक्रेट को पहुंचा देते हैं और पूरा का पूरा निज़ाम उनके मातहत आ जाता है। लिहाजा उनका इक़्तिदार से जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी को वो कंट्रोल करते हैं। फौज में उनके बंदे हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनके बंदे हैं, हर जगह उनके अपने बंदे बैठे हुए हैं। इलेक्शन वो लड़ते हैं, वो जिस तरीके से भी इलेक्शन जीतते हैं वो दोबारा आ जाते हैं, और दोबारा आने के बाद अपने ही लोगों को, जो उनके अपने लोग हैं, उनकी अपनी पार्टी से वाबस्ता है, उनको वो दोबारा कोटे के तहत नौकरियां दिलवाते हैं। इस मामले के खिलाफ बांग्लादेश में नौजवानों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाज पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं जरा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। 2018 में यह एहतजाज पहली मरतबा हुआ था। पहले भी होता रहा था लेकिन बड़ा एहतजाज हुआ था 2018 में। उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी जानें भी गईं। तो 2018 में बांग्लादेश रिफॉर्म मूवमेंट एक चली थी और ये 3-4 महीने चलती रही थी। इस मूवमेंट के बाद बिलाखिर जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी हसीना वाजिद, उन्होंने इस कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था और ये बहुत थोड़ा कोटा रह गया था। यानी ये जो 56% का कोटा सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन क्योंकि इनकी जमात को ये चीज़ सूट करती है, अब जब ये दोबारा इक़्तिदार में आए तो इक़्तिदार में आने के बाद इनको दोबारा भूख लगी। इन्होंने कहा जी अपने लोगों को दोबारा भर्ती करें। तो इन्होंने हाई कोर्ट से एक फैसला करवा दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में इनके बंदे गए हुए थे। अब अदलिया के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, इंडिया जैसे मुल्कों में, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है हुकूमतों का, कुछ नहीं बाद औक़ात बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई कोर्ट से एक फैसला लेकर वो जो कोटा सिस्टम था उसको 5 जून 2024 को बहाल करवा दिया गया। इसके ऊपर नौजवानों के अंदर एक आग भड़क उठी। नौजवानों ने कहा जनाब हम मेरिट के ऊपर तालीम हासिल करके पढ़ लिख के आते हैं
और ये जनाब कोटे के ऊपर आगे नौकरी ले लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? नौकरी के ऊपर हमारा भी इतना ही हक है जितना इनका हक है। हम एक ही जैसे मुल्क में रहते हैं, एक ही जैसे स्कूलों में जाते हैं, एक ही जैसा हमारा मजहब है, एक ही तरह का हमारा बैकग्राउंड है, लेकिन क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन एक पार्टी के साथ है, वो एक सर्टिफिकेट बनाते हैं जनाब हम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं, और उनको ये नौकरी मिल जाती है। तो 2018 में इन्होंने 5 शराइत रखी थी। एक शर्त यह थी कि इस कोटे को 56% से कम करके 10% कर दें। दूसरी शर्त इन्होंने ये रखी थी कि अगर काबिल उम्मीदवार ना मिले कोटा सिस्टम से, कोटे के अंदर से, तो फिर मेरिट के ऊपर दूसरे उम्मीदवार को लिया जाए। तीसरा, कोटा वालों का कोई अलग इम्तिहानी निज़ाम नहीं होना चाहिए, उनके लिए आसान इम्तिहान नहीं होना चाहिए, वही इम्तिहान दें वो भी जो हम दे रहे हैं। चौथा, जो उम्र की हद है वो भी एक जैसी हो, कोटा वालों की उम्र ज़्यादा भी है तो उसको फिर भी नौकरी दे देते थे, ये भी नहीं होना चाहिए। पांचवा, दूसरी मर्तबा किसी उम्मीदवार को कोटे के ऊपर मौका नहीं मिलना चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने पहले मांगी थी, तब कुछ चीज़ें मान ली गई थी। अब अदालत ने जब वो वापस फैसला दे दिया कि कोटा सिस्टम बहाल हो गया, तो फिर एहतजाज शुरू हो गया। ये एहतजाज जब शुरू हुआ तो चंद शहरों में हो रहा था शुरू में, ढाका में, चट्टागंग में, कोमेला में, जयसूर में, रंगपुर में, शाही में, यहाँ पे एहतजाज हो रहा था। सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर तलबा निकल के एहतजाज कर रहे थे, और इस एहतजाज के ऊपर जो है पुलिस ने टॉर्चर शुरू कर दिया। स्टूडेंट ने भी आगे से डंडे चलाने शुरू कर दिए, पत्थर चलाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे एक नौजवान था जिसकी शहादत हो गई। अब यहाँ से मामला जो है वो बिल्कुल एक अलग सिमत में चला गया, नौजवान बहुत भड़क गए। हुआ ये कि अबू सईद नाम का एक नौजवान था और ये एहतजाज कर रहा था। इसने एहतजाज करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाया, इसके हाथ में एक डंडा था। ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बड़ा लाइक स्टूडेंट था, ये स्कॉलरशिप लेता रहा अपने स्कूल में भी, अपने कॉलेज में भी। हाल ही में ये ग्रेजुएट हुआ था और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। पूरे ख़ानदान की उम्मीदें इससे थीं, क्योंकि ये बड़ा गरीब ख़ानदान था, ये खुद नौकरी करता था और ख़ुद ही पढ़ता था, यानी काम कर करके पढ़ता रहा है, ये अपना खर्चा भी खुद उठाता रहा है। गरीब लोग थे, तो ये सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता था, इसका ये ख्वाब था। तो कोटा सिस्टम के होते हुए इन लोगों को मौका नहीं मिलता, तो इसने अपने हाथों को ऐसे फैलाया पुलिस के सामने, डंडा इसके हाथ में था। अब उससे 2 तरह के जेस्चर लिए जा रहे हैं। एक तो उसने कहा आओ मुझे गले लगाओ, और दूसरा जेस्चर ये लिया जा रहा है कि ठीक है तुम मुझे मार दो या मुझे मेरा हक दे दो। तो इसके ऊपर पुलिस ने एक गोली चलाई, इसको गोली लगी और इसके चेहरे पे हैरत देखी जा सकती है, वीडियो अगर आप देखें तो। उसके बाद ये ज़मीन पे गिर गया, ये दोबारा उठा, इसने फिर अपनी बाहें फैला दी पुलिस के सामने। पुलिस ने इसको दोबारा गोली मारी और पुलिस ने इसको फिर एक गोली मारी। इसको 3 दफ़ा पुलिस ने गोली मारी और ये गिर गया। फिर दोबारा इसके दोस्त आए, भागे भागे नौजवान स्टूडेंट्स, उन्होंने इसको उठाया, इसको रेस्क्यू किया। ये बार बार खड़ा होकर वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन फिर ये गिर गया और उसके बाद ये नौजवान जाँ बहक हो गया। अबू सईद के मरने के बाद इसको पूरे बांग्लादेश के तलबा ने एक हीरो के तौर पे लिया। अक्सर तलबा को आप बांग्लादेश में देखते हैं कि वो ऐसे हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं पुलिस के सामने, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, कि मारो हमें, गोली मारो। 100 से ज़्यादा लोग जो है वो अब तक की इतला के मुताबिक इन सारे वाक़यात में जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद तलबा की है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं। मामला ये है कि इस लड़के के बारे में बाकायदा एक पंफलेट जारी किया गया और नारे बनाए गए कि वो लड़का कह रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी ले सकते हो मगर मेरे हुकूक नहीं छीन सकते। बांग्लादेश के लोगों ने अपना मैप बना के, अपना झंडा बना के उसके आगे इसको ऐसे खड़ा किया हुआ है कि ये गोली खा रहा है और बांग्लादेश को बचा रहा है, मेरिट को बचा रहा है। तो मेरिट के लिए पूरा बांग्लादेश निकल आया। हज़ारों गाड़ियाँ जल गई, सैकड़ों गाड़ियाँ जल गई, जगह जगह पे दुकानें बंद हो गई, पहिया जाम हड़ताल हो गई। चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की, ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में गया और सुप्रीम कोर्ट से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब तक की इतला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सिर्फ 7% कोटा होगा, जिस कोटे का मुतालबा किया है इन लोगों ने। 30% जो मुलाजमतें हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, सिर्फ 5% दिया जाएगा उन लोगों को जो जंग आज़ादी में लड़े थे, उनके बच्चों को, जबकि बाकी 2% दिया जाएगा माजूरों को और अकलियतों को। और इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो मांग रहे हैं, लेकिन अदालत का ऑर्डर आ चुका है। तो अब ये जो है 7% तक रह गया कोटा, जो 56% था। ये बांग्लादेश के लोगों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
इसके ऊपर मेरे साथ बहुत सारी तफसीलात हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर किसी वक्त करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि हमने देखा कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें फ़ैसला कर दिया है और जो कोटा सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के अंदर जो नौकरियां थी 50% वो दे दी जाती थी, जो कोटा सिस्टम 56% कोटा सिस्टम के तहत दे दी जाती थी। और फ्रीडम फाइटर्स के जो बेटे थे और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर जब एहतजाज शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। और जैसा कि उन्होंने दिखाया, एक नौजवान था वो शहीद हो गया। उसके बाद अबू सईद, उसके बाद ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ और आखिरकार वहाँ पे अब फ़ौज को बुलाना पड़ गया। तो शेख मुजीबुर रहमान ने जो बांग्लादेश बनाया था, उनका ये ख्वाब तो नहीं था कि बांग्लादेश के अंदर इतना ज़्यादा खून खराबा किया जाए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो शहीद हो गए हैं इस सब में, लेकिन उसका ये फ़ायदा हुआ है कि 56% से कम हो के अब 7% जो है वो कोटा रखा गया है। तो ये बांग्लादेश के लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, और जैसा कि उन्होंने बताया कि शेख हसीना की जो पार्टी है उसने जैसे ही गवर्नमेंट में आते कि उन्होंने जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो करवा लिया और दोबारा से कोटा सिस्टम बहाल कर दिया। जिस वजह से जो नौजवान थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि सालों साल हो गए हैं और अभी तक ये जो सिलसिला ख़त्म नहीं किया जा रहा। और नौजवान फिर अपना राइट लेने के लिए निकले और नौजवानों ने फिर अपना राइट लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया। और अभी तक बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा हुआ है और फ़ौज को बुला लिया गया है। तो हुकूमत अगर चाहती तो इस मामले को 1-2 दिन में सॉल्व करवा सकती थी, लेकिन हुकूमत जो थी उसका प्लान ही नहीं था कि वो कभी भी गवर्नमेंट से जाएं। और अपने लोगों को उन्होंने सिस्टम के अंदर बिठाने के लिए ये सारा कुछ किया है। जैसा कि ब्यूरोक्रेसी होगी, पुलिस होगी, हर डिपार्टमेंट में जो है शेख हसीना ने अपने जो है वो लोग रखे हुए हैं और जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। लेकिन अब जो है ये सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके लिए अबू सईद ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुर्बानी दी है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे बांग्लादेश का निज़ाम जो है वो फेयर होगा और इस तरह का जो कोटा सिस्टम है वो दोबारा सिस्टम में शामिल ना किया। तो ज़रूर बताइएगा आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे। अल्लाह हाफिज़।